हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करें समुच्चय की। तो समुच्चय क्या होता है, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, उस समुच्चय की आज बात करें। क्योंकि हमने बात कर ली समुच्चय क्या होता है, किस तरह के प्रकार के समुच्चय होते हैं, और आज बात करेंगे उप समुच्चय की। और दोस्तों देखो, 2 दिन बाद लेक्चर आए चाहे 3 दिन के बाद वीडियो आए, पर आएगा शाम को 6 बजे ही। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं उप समुच्चय की। उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय, उप समुच्चय इंग्लिश में सब सेट्स, इंग्लिश में सबसेट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं, समझ लेते हैं सबसेट क्या होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एक फैमिली है ए, ठीक है, ए। तो उसके 1 2 3 4 5 6 इस तरह के कोई है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई फैमिली है, ठीक है। इस फैमिली के 1 2 3 4 5 6 लड़के हैं, ठीक है। अब एक लड़का इंडिविजुअल मान लिया हमने, एक 20 सेट मान लिया इंडिविजुअल, एक अकेले। ऐसे दूसरा सी मान लो 2, ऐसे डी मान लो 3, इस तरह इंडिविजुअल। ऐसे सी ए बी सी डी ई को मान लो 4, ऐसा 5 का एक अलग समुच्चय हो जाएगा। इसी तरह 6, फिर ऐसा 1 2 3 मान लो, 3 4 5, इस तरह से आप मान सकते हो। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो कि ए बी सी इस तरह की इनकी फैमिली बन सकती हैं, कि इस तरह से भी जोड़ा बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं, इस 3 को भी बना सकते हैं, इन 3 का भी बना सकते हैं। इस तरह के एक एक करके भी इंडिविजुअल फैमिली शुरू कर सकते हैं। तो ये अपना अपना घर बना सकते हैं। तो उप समुच्चय क्या होता है, जिससे कि एक समुच्चय है, उसके जो अंदर जितने भी मेंबर हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल बना ले, 2 जोड़ा मिलकर बना ले। मतलब कहने का कि ए समुच्चय है जो, तो जो बी समुच्चय के सारे अवयव ए समुच्चय में हों, या सी समुच्चय के सारे अवयव ए समुच्चय में हों, तो इस तरह के समुच्चय क्या कहते हैं, वो उसका सबसेट है। सबसेट मतलब उसका उप समुच्चय है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं किस तरह, फिर इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। ओके, चलो जैसे कि परिभाषा, तो परिभाषा आई होप को समझ में आया होगा। परिभाषा, ठीक है, ओके। परिभाषा क्या लिखेंगे? यदि समुच्चय ए का, यह समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है, तो बी का भी अवयव है, तो ए बी का उप समुच्चय होगा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उप समुच्चय होगा। मतलब कोई बी है, जिसे मान लो कोई बी है 1 2 3, अब समुच्चय ए कोई है जिसे 2, तो ए के सारे अवयव बी में है कि नहीं, जो 2 है ये, तो 2 बी में भी है, तो बी 2 में है, तो ए क्या होगा, बी का उप समुच्चय होगा। ठीक है, ओके। तो लिख सकते हो कि ए जो है बी का उप समुच्चय होगा, वही लिखा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उप समुच्चय होगा। तो एक ये बी समुच्चय है, मतलब एक ये फैमिली है, और 2 इसी फैमिली का है, मेंबर है, 2 इसी फैमिली का मेंबर है, तो ये इसका उप समुच्चय, मतलब ये इसका लौंडा होगा। ये मान लो बाप है, बाप के 3 लड़के हैं, तो ये इसका क्या लौंडा, 2 क्या हुआ, इसका लौंडा हो गया। तो ये लौंडा, तो ये मतलब उप समुच्चय है। ठीक है, तो बी के जितने मेंबर हैं ए समुच्चय को ही बिलोंग करते हैं, ए समुच्चय के ही अवयव हैं, तो इस तरह के समुच्चय क्या कहेंगे, उप समुच्चय। ठीक है, चलो इसको लिखते कहते हैं, इसका उप समुच्चय का प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो इससे
इस तरह से, ये सबसेट, इसे क्या कहते हैं, सबसेट। इसे इसे प्रदर्शित करते हैं, किसको, उपसमुच्चय को, इसे क्या कहेंगे, सबसेट। तो सबसेट इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलो एक कोई एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे मान लो एक समुच्चय है ए, जिसके अवयव में 1 2 3, ठीक है। एक समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 2 और 3। तो बी क्या है, बी ए का सबसेट है। क्यों बी ए का सबसेट क्यों है, क्योंकि जो यक 2 है वो भी एक्स में है, तो 2 बिलोंग्स टू ए और कामा 3 बिलोंग्स टू ए। ओके, देखो बी ए का सबसेट है, क्यों, 2 भी अवयव जो ए में है और 3 भी अवयव ए में है, तो बी पूरा क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। ओके, और इसमें भी है, ए में भी है। अब 2 जोन है बी में भी है और 3 भी बी में है, तो आप ये कह सकते हैं कि ए के अवयव ए में 2 भी आता है 3 भी आता है, 2 बी में भी आता है 3 भी आता है, तो बी क्या होगा, ए का सबसेट है, मतलब बी के सारे नंबर ए में हैं। तो इस तरह के समुच्चय को क्या कहेंगे, उप समुच्चय। ओके, आई होप आप समझ में आया होगा। तो बी के सारे अवयव किसमें, ए में है, ठीक है। तो 2 3, तो 2 3 इसमें है, तो बी के सारे अवयव ए में हो, तो इस तरह के समुच्चय क्या कहेंगे, उप समुच्चय। कोई भी समुच्चय हो तो उप समुच्चय किसे प्रदर्शित करेंगे, सबसेट से। और कैसे लिखेंगे कि बी के सारे अवयव ए में हो, मतलब कोई भी समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में है तो वो वाला छोटा वाला समुच्चय बड़े वाले समुच्चय का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। अब इसे कितने उप समुच्चय होंगे वो देख लेते हैं। चलो इसी एग्जाम्पल में मान लो एक कोई समुच्चय है, इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो मान लो एक अवयव है 1 हो जाएगा, 2 2 भी हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। अब 2 2 चिगोड़े बन सकते हैं, 1 2 भी हो जाएंगे, 2 3 भी हो जाएंगे, 3 1 भी हो जाएंगे, 3 1 भी हो जाएंगे, और पूरे 3 3 का तो 1 2 और 3, ये भी पूरा एक समुच्चय होगा। एक क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। 5 को इसी तरह लिखते हैं, क्यों, अब देखिए 2 के पावर 3 कर दो तो 8 आए, 2 के पावर 3 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ये 8, ठीक है। तो 1 भी इसी में है, 2 भी इसी में है, 3 भी इसी में है, 1 2 भी इसी में है, 2 3 भी इसी में है, 3 1 भी इसी में है, और 1 2 3 भी इसी में है, और 5 जो रिक्त समुच्चय कहते हैं वो भी तो होगा इसी में। ओके, तो आई होप आप उप समुच्चय समझे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं घात समुच्चय की। घात समुच्चय, तो घात समुच्चय किसे कहते हैं, ओके। अब किसे कहते हैं, घात समुच्चय किसे कहते हैं, इंग्लिश में पावर सेट। ओके, सेट परिभाषा। ओके, परिभाषा, समुच्चय ए के, दोनों एक दूसरे रिलेटेड, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को, समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। अब ध्यान से समझो, उप समुच्चय बताया जो कोई बड़ी सी फैमिली है, उस बड़ी सी फैमिली के सारे मेंबर एक साथ रह रहे थे एक घर में। अब सब मेंबरों अलग अलग घर बना लिया, तो उसी फैमिली को बड़ी फैमिली बुलाएंगे। अब उस सबके अलग अलग घर हो गए, अब उन सब घरों को एक ही परिवार मान लेना, वो एक परिवार क्या हो जाएगा, घात समुच्चय। समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझते हैं, जैसे ए कोई एक समुच्चय है,
1 2। ठीक है, अब इसका संग्रह घात समुच्चय को PA से प्रदर्शित करते हैं। PA मतलब पावर सेट, PA मतलब पावर सेट। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 1 इसी समुच्चय का अवयव है, 2 भी इसका एक पलक परिवार होगा, कामा 1 कामा 2 भी इसी अवयव होंगे, और इसके बाद फाई। ठीक है, तो देखो घात समुच्चय, देखो उप समुच्चय 1 2 और फाई, 4 उप समुच्चय होंगे इसके, और चारों उप समुच्चय का हमने संग्रह कर दिया। संग्रह मतलब उनका भी समुच्चय निकाल दिया। इसको क्या कहेंगे, पावर सेट, मतलब घात समुच्चय। मतलब जो बंदे एक फैमिली के थे, अलग अलग घर में रहने लगे, और उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना घर बना लिया, और ऊपर वो होंगे तो एक ही परिवार का हिस्सा, तो उसके संग्रह कर दो, तो उसको क्या कहेंगे, घात समुच्चय। ओके, आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, अब ओके, अब नंबर आप घात समुच्चय कैसे निकालेंगे, जैसे इसी में कर दो NPA, इस तरह पूछे कोई, तो कितने नंबर हैं, देखो n, तो 2 के पावर n लिखते हैं इसको। ठीक है, ये फार्मूला है। ये क्या है, घात समुच्चयों की संख्या, घात समुच्चयों की संख्या, घात समुच्चयों की संख्या NPA, इसको क्या है 2 के पावर n का है, n है समुच्चयों के अवयवों की संख्या। जो समुच्चय है, समुच्चय के अवयवों की संख्या। ओके, समुच्चय के अवयवों की संख्या। ओके, तो इस तरह से घात समुच्चयों की संख्या निकालनी, तो NPA, तो 2 की पावर n, तो n क्या है, जो समुच्चय अवयवों की संख्या, घात समुच्चय के अवयवों की संख्या। जैसे कि अब इसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं, इसी को एग्जाम्पल, तो NPA निकालेंगे। ओके, NPA निकालेंगे, तो NPA को इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो 2 तो तरह है, n घात समुच्चय 1 2 हैं 2, तो 2 दूना 4, घात समुच्चय की संख्या कितनी आ गई, 4। ओके, आई होप आप उप समुच्चय और घात समुच्चय क्या होता है, उनकी संख्या क्या होती है, किस तरह से निकाले, आप समझे होंगे। तो आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे RD शर्मा से, SC वर्मा से, RD शर्मा से, और ML खन्ना से, और बड़ी बड़ी किताबों से, और NCERT भी क्वेश्चंस कराएंगे, पर आप लोग इससे और सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ओके।